आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। कालाकोट राजौरी के बिरोह इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कल देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। इलाके में नामालूम अफराद की नकलो हरकत की मुसलसल इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलाती इलाके में छुपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। बिरोह के जंगलाती इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे होने का अंदेशा है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इस बीच एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी एनकाउंटर के मकाम पर पहुंचे। जीओसी रोमियो फोर्सेस भी जाए मकाम पर पहुंचे। कालाकोट के उसी घने जंगल में मौजूद हूं जहां सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान अभी भी चलाया गया है। शाम का वक्त हो गया है, लेकिन आतंकवादियों को जल्द से जल्द खात्मे के लिए अब हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं उन्होंने इस जंगल में जो है अपने एक गहन तलाशी अभियान चलाया है। न्यूज़ 18 की टीम भी इनके साथ है। आप देख सकते हैं कि मोर्चा संभाला हुआ है, एम्बुश लगाया हुआ है, क्योंकि आतंकवादी अभी भी इस घने जंगल में छुपे बैठे हैं और इसी बात की कोशिश में है कि अंधेरा होते ही ये जो कॉर्डन लगाया हुआ है उससे बचकर कहीं निकल जाए। लेकिन वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे जंगल को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पे जो है गहन तलाशी अभियान और एम्बुश जगह जगह लगाए गए हैं ताकि जो आतंकवादी हैं किसी भी तरह से यहाँ से बच के ना निकल जाएं। कोशिश उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि इसी घने जंगल में जो है वो आतंकवादियों की कब्र जो है वो बना दी जाए, क्योंकि ये आतंकवादी कल जो इनकाउंटर यहाँ शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन भी लगभग खात्मे को है, लेकिन आतंकवादी अभी भी इस जंगल में छुपे बैठे हैं। इस घने जंगल में भी हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू पुलिस ने जम्मू में 2 फर्जी पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक हिंदुस्तानी पुलिस अफसर का रूप धारे थे। दोनों मुलजिमान को जम्मू के जबल इलाके में एक होटल से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि पीएस नूराबाद में एक शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 2 अफराद जो खुद को आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे उन्हें धमकाया दे रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी मुलाकात एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कैसर जिलानी नामी एक शख्स से हुई जिसने खुद को आईपीएस अफसर जाहिर किया और उस शख्स ने इसकी दोस्ती हो गई और आखिरकार उसकी मुलाकात मछली बाजार के करीब होटल ग्रीन मिनट में हुई है। कमरे में दाखिल होते ही उसने कैसर जिलानी और पुलिस की वर्दी में एक और शख्स को सितारों के साथ देखा जिसने खुद को इंस्पेक्टर के तौर पर पेश किया, जिसके बाद कैसर जिलानी ने बताया कि वो दोनों एनआईए में हैं। दोनों ने उसे अपना लैपटॉप देने की धमकी दी और इसी तनाजुर में उसे हरासा कर रहे थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मनीष सहनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को आईन की मअतली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा ने कहा कि वो हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम देने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो खत्म किए जा रहे हैं।
तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाए। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमने आज इस मीटिंग में, इस इजलास में, जिसमें लगभग सारी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए और जिनको भी दावत मिली थी, और पूरे खुले दिल से यहाँ के हालात का जायज़ा लिया गया जम्मू कश्मीर के। और हमारी एक ही राय है, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे, कि लोग नाराज़ हैं हर सतह पर, और जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। वो इस वजह से कि सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, सरकार को जो दावे कर रही है वो ज़मीन पर नज़र आते नहीं, सरकार जो चर्चा कर रही है उसका दूर का भी कहीं निशानी नज़र आती नहीं। ये सब कुछ इसका जायज़ा लेकर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से महरूम रखा जा रहा है हमारे अवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को जानबूझकर डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं, ऐसा करना पूरे देश के लिए भी मुफीद नहीं, मुज़िर रहेगा आने वाले वक्त में। इसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, इसी सूरत हाल को, गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर सरकार ना सुने, अपने देश के हम वतनों से ये गुजारिश कर लेंगे कि आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान आरएस पठानिया ने भी ओपोजिशन जमातों की मीटिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के हवाले से हमेशा ही ओपोजिशन जमातें एकजुट तो आ जाती हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं सामने आता। मजीद देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इनिशिएटिव पे एक प्राइवेट होटल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ जम्मू के जेचंदों की आज एक बैठक है। ध्यान रहे कि इन राजनीतिक पार्टियों का व्यू पॉइंट, इनका विचारधारा, इनका घोषणा पत्र, इनका एजेंडा कहीं भी मेल नहीं खाता। हाँ, कहीं ये मेल खाते हैं तो सत्ता में आने की भूख, सत्ता में आने की लोलुपता, और विश्व की सबसे बड़ी व सबसे प्रसिद्ध पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए नफरत। हाँ, खुद असमंजस में है, पसोपेश में है, और अगर खुद क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो प्रदेश को एक नैरेटिव, एक विकास का एजेंडा, एक सशक्त विकल्प कहां से देंगे। और तो और अभी तक बेचारे सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए आपस में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लालचौक श्रीनगर में यशस्विनी सीआरपीएफ ऑल वुमेन बाइक एक्सपेडिशन की फ्लैग ऑफ तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारी कौम तकरीबन तमाम शोबों में नई बुलंदियों को छू रही है। खवातीन माशरे में एक अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो बाइख्तियार हो जाती हैं तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत रखती हैं। सिन्हा ने कहा कि हमारी खवातीन को मौके फराहम करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी है। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स मुहिम का मकसद खवातीन का एहतराम और उनको बाइख्तियार बनाना है। अजय कुमार यादव, आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर, ने कहा कि ये आज़ादी का महोत्सव का हिस्सा है। इस साल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स की लालचौक श्रीनगर से मुहिम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल है। पीएम मोदी ने खवातीन की बहबूद के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी है जो लालचौक श्रीनगर में मकामी अवाम के साथ मिलकर इस तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया जो हमारी भरपूर हिमायत करते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मजीद काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में जारी रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये आज़ादी के अमृत काल में यह वर्ष नारी शक्ति के वर्ष के नाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं का यहाँ से जाना उस नारी शक्ति को उजागर करता है। साथ ही साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला उत्थान के लिए जो हमारा बिल पास हुआ है 33% महिलाओं का, यह उस सब को मिला जुला कर उन सब मैसेज को
जनरल आवाम में पहुंचाने का एक उद्देश्य है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की उपलब्धि के अलावा यहाँ की आम जनता और आवाम की उपलब्धि भी है। आप सबके सहयोग के बिना शांति नहीं आ सकती थी। अब ये नया कश्मीर जो हम रोज देखते हैं सुनते हैं, ये उसका एक शुरुआत है और आने वाले टाइम में यहाँ और अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है। और आप सब इसमें हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे हमेशा। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के मकीनों को बिजली की कटौती का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। मकीनों ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बिजली कटौती का सामना है, जिसकी वजह से हमारे मामूलात का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर वो ताजिर और दुकानदार जो चीजें फ्रिज में रखते हैं, बिजली की सप्लाई देर तक बंद रहने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद हमें बिजली की इस कदर कटौती का सामना करना बदकिस्मती की बात है, क्योंकि अवाम को इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि मीटर नस्ब होने के बाद बिला तातुल बिजली की रसाई होगी। शर्जील गानी, नोडल ऑफिसर स्मार्ट मीटर्स कश्मीर, ने कहा कि न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम कश्मीर में बिजली की पैदावार कम होने की वजह से बिजली की कटौती में इजाफा देख रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि कम बारिश के बाद कश्मीर में बिजली पैदा करने वाले दरियाओं के पानी की सतह में कमी है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। जो ये अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं अभी, ये मेनली ड्यू टू पावर अवेलेबिलिटी के जो इश्यूज है अभी, जिसका मेन रीज़न है रिवर्स में हमारा डिस्चार्ज अभी काफ़ी लो है। तो उस वजह से जो भी स्टेट जनरेशन है वो बहुत ही कम अभी हो रही है, अराउंड 20 to 30% उसमें कैपेसिटी में चल रहे हैं वो। तो ऐसे ही बाकी जो प्लांट्स है NHPC के भी, वो भी अभी बहुत कम कैपेसिटी पे जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लो रिवर डिस्चार्ज। तो उसी का मेन वजह है। तो इंशाल्लाह उसमें कुछ मतलब प्रोग्रेस हो गई। जो पावर अवेलेबिलिटी हमें मतलब ये अवेलेबल कराना है पावर, उसमें काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलीफ। तो स्मार्ट मीटर्स में मैं पहले बताऊंगा कि उसमें हम कमिटेड है, हम बेटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अभी जनरल जो है पावर अवेलेबिलिटी का इशू है बिकॉज ऑफ लो डिस्चार्ज इन रिवर्स, बट स्मार्ट मीटर्स जहाँ पे भी लगेंगे दे विल गेट बेटर पावर सप्लाई। उनका हमारा कमिटमेंट बराबर है कि उनको हम अच्छी पावर सप्लाई। ना पावर है ना कुछ है। यहाँ आप सड़कें देख सकते हो, रोज़ ब रोज़ यहाँ एक्सीडेंट्स की वाक़या हो रही है और पावर की वजह से यहाँ सब दुकानदार बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग आमतर यहाँ पर सब कासिब है, जो पावर पे यहाँ कुछ चलता है, लेकिन सब कुछ ठप है पावर की वजह से। चाह रहे हैं कि अगर मीटर्स भी अब चालू हो गए, सब कुछ चालू हो गए, लेकिन पावर है ही नहीं। पावर तो होना चाहिए। ये गरीब तबके के लोग हैं, एक तो हम बिजली फीस भरते हैं बराबर, लेकिन पावर नहीं है। पावर होना चाहिए 24 घंटे तो नहीं तो 20 घंटे होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे मैक्सिमम डाउनटाउन में पावर रहता है। कारोबारी सारी शख्स पावर वर चल कहें सोन जिंदगी पावरस पे जनाब स्मार्ट मीटर लगे तब वाले पावर वुचान कहें। पावर 1 घंटस ग 5 घंटन पे बेकिस घंटस ग 6 घंटन दुकिस दोस 1 घंटे तो रात 6 घंटे अ फिजरा मज माल पड़ा कलर वलर करान अम खुद जरूरी फिजर जरूरत फिजर जरूरी पावर जरूरत सह जनाब वो कहें पावर यप कहें 7-8 घंटन दोस मज पावर यप माल तम फीजर वीजर मन खराब गए दल यो बिल तरान सोरे बरान आब तहन कहें आज गई परेशान यप सख्त बिजली बिल तरान बगायत वगायत कहें यप पावर कि सुबह से 2-3 घंटन दोपहर शाम से 2-3 घंटन कुल। महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का दावा है कि उन्हें गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहें तरजीही बुनियाद पर जारी की जाएं, वरना वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब जल शक्ति मुलाजमीन ने एहतजाज किया हो। तनख्वाहों के अलावा उनके GP फंड और वक्ती प्रमोशन जैसे दीगर मसाइल हैं जो ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आज़म साहब से कहना चाहते हैं, लोग खोखले वादों में यकीन नहीं रखते हैं, न झूठे वादों पर वोट देते हैं।
वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो को, इलेक्शन मैनिफेस्टो को देके वोट दिया जाता है, वो जो वादे किए होते हैं सरकार ने, उन वादों अगर वो पूरे हुए होते हैं उसको देके वोट देते हैं। सरकार से हमारी अपील है, जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, फिर उसके बाद इलेक्शन के हवाले से बात आगे चलेगी, उसके बाद बाकी मामलात के हवाले से बात होगी। नारबल में माहीगीरों ने सरकार और महकमे फिशरीज के खिलाफ एहतजाज किया और इन एहतजाजियों का कहना है कि इक्तिसादी तौर पर पसमानदा माहीगीर खानदानों को सरकार की तरफ से गुज़िश्ता कई सालों से सालाना 6,000 रुपये वागुजार किए जाते हैं। ताहम इस साल मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस इमदाद को बंद किया गया। इस पर नारबल में माहीगीर सरकार और महकमे फिशरीज के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इन माहीगीरों का कहना है कि जहां सरकार गरीबों को इक्तिसादी तौर पर फाल बनाने के लिए दावा कर रही है, वहीं जमीनी सतह पर उन्हें गरीबी की तरफ ही धकेला जा रहा है। उनका कहना है कि ओल्ड एज अफराद को भी पेंशन नहीं मिल रही है। इन माहीगीरों ने गवर्नर इंतजामिया और महकमे फिशरीज से अपील की है कि उन्हें ये इमदाद फिर से वागुजार की जाए। 6,000 रुपये त्रावान यमो कर बंद हंग तो मंग दोक तसा ओल्ड एज पेंशन तरान अत ओल्ड एज नसा तरन कहें वोक दिव सा ओल्ड एज अगर तरान दीतो हयित तेल अगर ओल्ड एज तरान दीतो हयित तेल ओल्ड एज कत रटान गए फिशरी डिपार्टमेंटस एडी फिशरीजस निश गए सुबह वफत हेतन दोप तमिस दोपस नसा पोस तरान कहें वजह क्या अमिक तम लग तौर आर्डर हावन दोपन मे हसा ओरे आर्डर कि 60 वरिस 40 वर हेर यूस हसा नसा पोस तरान कहें इन हसा ओल्ड एज पेंशन दोप तमिस ओल्ड एज पेंशन नसा तरान कहें दीतो हयित तेल मेहरबानी तो मेहरबानी कर वात तो सी DC साहबस तम वन पर्स गवर्नमेंटन कर्म स्कीम लागू रोपये 6,000 तरान वरियस यमो कर कर नव चाला यमो कर कार्डन डेट ऑफ बर्थ DOB ज्यादा गोमुत गो सह ठीक कहें यम कट 60 वर यमो कर ओल्ड एज यम कर तम बंद वन तम दिवान गवर्नर साहबस अपील करान कि अगर ओल्ड एज गमुत कि सोन कर चार कि दिन ओल्ड एज पेंशन। पिछले साल तो इनको पैसा मिला था, बट आज इनका जो वो पैसा है वो बंद हो गया है। जब हम बड़गाम चले गए इनके ऑफिसर साहब के पास तो उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ओल्ड एज पैसा मिलता है। ये है कि इनको ये जो ओल्ड एज का पैसा है, इनको ओल्ड एज का पैसा तो मिलता नहीं है। अब आपकी चैनल की वसादत से हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इनकी जो डिमांडें हैं, जो इनका वो पैसा है वो इनको रिलीज़ करे, क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मंड मिसकिन गरीब तरह रपये 100 गवर्नमेंट बंद वनस खानदार गाड़ त्रकन बच्चे सहस करान हिस्से माल गुजार वनस जड़ मंड। इक्तिसादी तौर पे जो पसमानदा तबकात हैं, जो पसमानदा माहीगीर हैं, उन्हें और जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो यानी गरीबी की सतह से नीचे जो लोग हैं उनको सरकार की तरफ से सालाना बुनियादों पर 6,000 रुपये दिए जाते थे और साथ साथ उन्हें यानी हर 6 महीने के बाद 3,000 रुपये फराहम किए जाते थे। मगर इनका कहना है कि इस साल वो सिलसिला जो है वो बंद किया गया है और ये डिमांड कर रहे हैं कि उस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। और यहाँ पर ये लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगरचे यहाँ ओल्ड एज पेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और वो पेंशन भी उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा है। ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से, इनके जो मुतालबात है, जायज़ मुतालबात हैं, उन्हें जल्द अज जल्द यानी हल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। मजीद आगे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इलेक्शंस के हवाले से भी खबरें जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। का किया गया आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का कल इनकाद होगा और इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इन इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है और उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ असल मुकाबला है। 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें बीजेपी के 17, कांग्रेस के 22, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17, आम आदमी पार्टी के 4 और 25 आजाद उम्मीदवार हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1245 मुलाजिम, 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होने जा रही है। सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सेब की मुख्तलिफ अकसाम के साथ कारोबार कर रही हैं। मेवाजात से लदे ट्रकों की एक अच्छी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मंडी से मुल्क भर की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को रवाना हो रही है। इस कारोबार से वाबस्ता लोग पुरुमीद है कि मौजूदा सीजन में उन्हें इत्मीनान बख्श नर्ख मिलेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। फ्रूट मंडी सोपोर कारोबारी सरगर्मियों से भरा हुआ है, जहां सेब की तिजारत से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मसरूफ देखी जा सकती है। फ्रूट मंडी का हर कोना फलों के डब्बों से भरा हुआ देखा जा सकता है, जो यहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रहे हैं। फ्रूट काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता साल इन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रकों की आसानी से नक्ल हरकत के सिलसिले में मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत से इस मसले को बरवक्त हल किया गया। उन्होंने फलों के कारोबार को मुतासिर करने वाले तमाम मसाइल को हल करने के अलावा मंडी में हमवार कारोबार के लिए हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। पिछले साल नेशनल हाईवे का इशू था, इस साल हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो अपने एलजी साहब के, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है, जिनने उस पर बर वक्त कार्रवाई करके इस साल हमारा स्मूथली जो है 2-3 दिन में हमारी गाड़ियाँ अपने अपनी मंडियों पे पहुंच जाते हैं। इससे हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार। इस फ्रूट मंडी से वाबस्ता दीगर लोगों ने बताया कि वो यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से मसाइल हैं जो मंडी में फलों की तिजारत को बेहतर तरीके से चलाने पर असर अंदाज हो रहे हैं। ताजिर इस साल बम्पर फसल और आने वाले दिनों में काश्तकारों के लिए अच्छे मुनाफे की तवक्को करते हैं। इस वक्त फलों की मुख्तलिफ अकसाम के 200 से 300 फलों से लदे ट्रक फल मंडी सोपोर से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों को रवाना हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा मुतवक्के है। ये अच्छे माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अच्छे माल की बहुत डिमांड ज़्यादा ही, मगर अल्लाह का जो दिया हुआ है मतलब माल ख़राब है। इस साल 60% माल ख़राब है, जो 40% माल है उसके डिमांड बहुत बढ़िया है। मतलब 1100 से लेकर 1500 अच्छे माल बिक रहे हैं, बाकी जो हाई क्वालिटी वाले हैं। आधा कश्मीरी इस पे डिपेंड है। यहाँ के लेबर लोग हैं, यहाँ के आरती लोग हैं, यहाँ के बाहर जो लोग हैं, सब के सब कोलकाता से आते हैं, कन्याकुमारी से, बिहार से आते हैं, सब के सब यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो इनकी मंडी है, निसार साहब की मंडी, एक्चुअली इनकी बात करता हूँ, इनके माल वजनदार माल आ रहे हैं, इसी वजह से इनकी वजह से इनका रेट अच्छा आ रहा है। बाहर के ताजिरों के मुताबिक कश्मीर में कारोबार करने में वो महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत मिलनसार, मेहमान नवाज और कदरदान हैं। ताजिर फ्रूट इंडस्ट्री से मुतालिक किराया और दीगर चीजों पर नजर रखने के अलावा मसाइल को ठीक करने में हुकूमत की मुदाखलत के तलबगार हैं। कारोबारी चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से तमाम मसाइल का इजाला किया जाए। हम तो मान के चलिए पहले 5-6 साल पहले आए थे, ठीक, उसके बाद यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं चला गया और फिर अभी 2-3 साल से आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। हर चीज़ में, हर व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत सपोर्ट मिलता है। लोकल बंदे से जो हमारा माल समझ में नहीं आता है तो यहाँ के लोकल बंदों से मैं पूछ लेता हूँ, तो वो बता देते हैं कि ये माल इतने का है, ये माल इतने का है।
तो मैं ले लेता। हुकूमत को फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल को तरजीह में लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद इस मंडी से अपनी रोटी हासिल कर रही है। मेवा काश्तकार गैर मेयारी कीड़ेमार अद्वियात और खादों पर नजर रखने के अलावा केसीसी कर्जों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। एथिकल हैकिंग की दुनिया में एक काबिल जिक्र कारनामा अंजाम देते हुए जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले एक 21 साला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ने गैर मामूली महारतों की वजह से एप्पल के मशहूर हॉल ऑफ फेम में एक मशहूर मकाम हासिल किया है। जंगलपुरा कुलगाम के रिहायशी मुनीब अमीन भट्ट को मशहूर अमरीकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल से उनके सिस्टम्स के अंदर एक अहम कमजोरी की निशानदेही करने में अहम किरदार अदा करने पर तस्लीम किया गया, जिसके नतीजे में iCloud डेटा की खातिर खा खिलाफ वर्जी का इम्कान था। मुझे जो है एप्पल ने हॉल ऑफ फेम दिया है, तो मैंने जो सर 3 महीने पहले ये जो है रिसर्च की थी इस पे iCloud पे, तो मैंने जो है फाइंड किया था जो 15,000 यूजर्स का उनका डेटा लीक हो रहा था iCloud में, और ये जो इसका अटैक वेक्टर है ये बहुत ज़्यादा था, ये और भी यूजर्स पे इम्पैक्ट कर रहा था। तो उसके बाद मैंने जो उनको रिपोर्ट में सारा कुछ लिखा कि कैसे आप ये रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे आप ये फिक्स कर सकते हो, तो उसके बाद उन्होंने वैलिडेट किया और मुझे एज ए एप्रिसिएशन मुझे हॉल ऑफ फेम मिला। खास करके साइबर सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो आप जो है किसी भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक ना किए या कोई भी ऐप आप डाउनलोड मत करो जो कि वैलिडेट आपको पता नहीं है किस कंपनी की है या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और परमिशन हम यहाँ क्या करते हैं, हम सबको परमिशन दे देते हैं एप्लीकेशन की, तो वो परमिशन भी आप मत दो। कुपवाड़ा जिले के लोलाब, गागल और शाट मकाम में आग की 2 अलग अलग वारदातों में 4 रिहायशी मकान और 1 गांव खाना तबाह हो गया है। इस दौरान लाखों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। मुतासरीन ने सरकार के साथ साथ साहिब सरवत लोगों से मदद की अपील की है। लोलाब गागल में आग की भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकसर हो गए। इस तरह से इन गरीब कुंबों पर कयामत टूट पड़ी है। मुतासरीन गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों के पास कोई सहारा ही नहीं है। इसी दौरान शाट मकाम लोलाब में भी एक रिहायशी मकान आग की नजर हो गया। उधर इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन में खाने पीने की चीजें और कंबल तकसीम किए गए। कोई आयाल थोड़ सह जनाब सिरस मे बोय सह पेमुत जनाब खत्म गोमुत इन इंसाफ आसन। खास कर बेवार 4 बच्चे मज दरित रात सहरा कहें ये वंद कोल इन वोल इन मदद लुक तो कर गवर्नमेंट तो कर लकुट बच्चे तमन कहें सहरा गाँव वाल तो क्या हेकान ये हालात खराब। बहरहाल कर गवर्नमेंट गि हेल्प क्या रात बेहन जाए कहीं गड़ा अकिस घर से बहन गड़ा बिकिस घर से बहन। आयत ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो सड़क राब्ता है, ना तो पीने का साफ पानी दस्तियाब है। अगर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर पानी दस्तियाब होता तो शायद आग बुझाने में इनकी मदद हो पाती। सहारा खुदा बगैर कह सहारा दाई ते दोद उमन कम गिरा कि और जोड़ ते दोद तुमुल ते दोद बिस्तर ते दोद त्राम ते दोद यह गरस में तम द्राव खुदा नजदीक कहें। आब किल्लत वतन किल्लत अगर वत क्लियर मतलब गाड़ वत वक्त पे युत ग कह आब अगर तिस पर हेको बानो शानो सत छकित मगर ति सोहर कहें आज कत पाइप बचात या दुनिया मगर पानी नहीं है। मे कह चीज बिस्तर तोमुल पलन नाल पलन मे वन वुन कोड़े पलन लोग मे कह सहारा खुदा सहारा मे बच्चे 4 बे लकुट लड़का मे मे कह सहारा खानदार मे गुजरामुत गई 4 वरी मकल सोरी मे खुदा कह सहार मे लकुट पोय ये बे कह ये बे मे मोज मन ओत पान मे कह चीज रूद कह चीज वनस बेस मकान में तति त्रो मीटिंग वेटिंग हर यर बीठ रात। तो हमारी टीम ने जाए मौका का फटाफट आकर मौका किया। मौका करने के बाद जनाब डीसी साहब को रिपोर्ट गुजारिश की गई और वहाँ से इनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन का सामान जो ज़रूरी होता है वो फराहम किया गया। इसके अलावा हम इसकी रिलीफ केस वगैरह और जो भी है फॉर्मेलिटी करके वो आज हम भेज रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम्स जितने जल्दी मुमकिन हो तो इनको बाकी भी रिलीफ जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के तहत होगा वो इनको मिल जाए। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतजामिया के साथ साथ NGOs और साहिब सरवत लोग आगे आए
और इन गरीब आवाम की जो है वो यहाँ पर मदद कर सकें, ताकि ये दोबारा अपना छोटा सा आशाना तैयार कर सकें। नेटवर्क 18 के लिए गागल लोलाब से मैं याह्या सुल्तान। आगे जानेंगे गुरेज के हवाले से खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुरेज तालीमी जोन में हाल ही में 34 मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं। सरहदी खत्ते के हायर सेकेंडरी स्कूलों में अमले की शदीद किल्लत पाई जा रही है। उधर बांदीपुरा में महकमे तालीम की जानिब से 46 क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री अमल में लाई गई है, ताकि ज्यादा मुतासरा स्कूलों में तदरीसी अमल को मदद मिल सके। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांदीपुरा मोहम्मद अमीन बेग का कहना था कि CRC की तैनाती के दौरान गुरेज और तुलेल को खास तरजीह दी गई। देखिए, जो हुकूमत की जो खासकर गवर्नमेंट की जो हिदायतें थी कि CRC जो है उन इलाकों में आप लीजिए जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ख़ासकर जहाँ तक बांडीपुर का ताल्लुक है, और बांडीपुर आपको पता है बहुत ही एक हिली एरिया है, और ख़ासतौर हमें जो गुरेज और तिलेल है तो वो हमने पहले सामने रखा कि गुरेज और तिलेल में जहाँ जो वैकेंसीज थी CRC की, कोशिश हमने पहले की वही फिल करने की। तो गुरेज और तिलेल और जहाँ बांडीपुर में उन स्कूलों में जहाँ हमें बहुत रिक्वायरमेंट थी, जहाँ तादादी बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी हमने फुलफिल किया, और हमने बच्चों का रेशो जो है जो जहाँ ज़्यादा देखा तो वो हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में आ गई। वहाँ LHDC लेह लद्दाख फ्लाइंग स्कूल, लद्दाख एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, लद्दाख पैराग्लाइडिंग एडवेंचर और स्पेस एपल्स मुंबई की टीम ने मुश्तरका तौर पर रणबीरपुर में पहला लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2023 का एहतमाम किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रणबीरपुर में फजाई नुमाइश का लुत्फ उठाया। लद्दाख एरो स्पोर्ट एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक इस मौके पर मेहमान खसूसी मौजूद रहे, जबकि काउंसलर थिक्स स्टेंजन चोस्पल और काउंसलर न्योमा एशिस और मौजूद थे। इस मौके पर स्पेस एपल्स मुंबई और लद्दाख फ्लाइंग स्कूल के सदर स्टेंजन सोनम की रज़ाकार टीम हिस्सा लेने के वाले तलबा को ड्रोन और हवाई जहाज वगैरह के मुख्तलिफ कामों के बारे में जानकारी भी फराहम की गई। और इस तरह की एरो एक्सपो वर्कशॉप का मकसद तालिब इल्मों और नौजवानों में लद्दाख में हुआ हवाबाजी का खेल और इसमें दिलचस्पी बढ़ाने की स्पेस एपल्स मुंबई की रज़ाकार टीम ने हवाबाजी के खेलों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों और EJM कॉलेज में वर्कशॉप का भी इनेकाद किया। लद्दाख में एविएशन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिल काउंसिल और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ एरो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया। तो हमारे साथ ठीक से के काउंसिलर शोस्पेल और इसी की तरह न्यूमा के काउंसिलर ईशे साहब है। सर, ये जो आज जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जो स्पोर्ट्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखेंगे सर, जो फर्स्ट लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2003 आज पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ लद्दाख फ्लाइंग स्कूल, हमारे एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना हमारे मुंबई से आए हुए जो कुछ पायलट थे यहाँ पे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट और उनको बहुत प्रिसाइसली उनको समझा रहे थे एरोप्लेन के बारे में, लैंडिंग के बारे में, टेक ऑफ के बारे में और
उसके पार्ट्स किस तरह से किस टाइप का मटेरियल्स एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के मैंने, ड्रोन्स के मैंने, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और ताकि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे से मिले। उन्होंने सिखाया, बच्चों को क्वेश्चन किया, उन्होंने बच्चों ने रिप्लाई दिया। तो हमें बच्चे हम यूटी बनने के बाद लद्दाख में यहाँ पे अलग अलग सब कोई लद्दाख एरो एक्सपोर्ट और LSDC के बीच में ऐसे एक कोलैबोरेशन में आज हो रहा है। तो फिर यहाँ अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। तो फिर यहाँ हमारा लद्दाख में एक पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे एरोप्लेन का जो भी हो साइंटिस्ट बनाने का इंटरेस्ट होगा। आने वाले दिन में बच्चों को अच्छा हौसला होगा। तो फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LSDC के साथ इनको अच्छे तरह से आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये इसी को सीख किया, बाकी इन फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एडवेंचर टूरिज्म में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अपना एक इसको स्कोप बना के एक्चुअली आप प्रोफेशनली कुछ पायलट, नॉट इवन पायलट, आप एक जैसे कि हमारे इंडिया में अभी सेल्फ इंडियन एयरफोर्स है जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे। अगर आप पायलट बनने की इच्छा नहीं, तो एज अ टेक्नीशियन आप एक अपने कंट्री को आप कुछ अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड नेशन स्ट्रॉन्ग, टुवर्ड नेशन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में देव की आर्य पाठशाला के यौम तासीस में शिरकत की, और स्कूल की चेयरपर्सन वीना चंदोक ने कहा कि ये स्कूल 113 साल पहले शुरू हुआ था, जब बच्चियों को कोई तालीम से महरूम रखा जाता था, लेकिन ये वादी में पहला लड़कियों का स्कूल था। एलजी ने कहा कि देव की आर्य पाठशाला ने कई नस्लों को बाइख्तियार बनाया है। जब इरादे साफ हो तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे लिए देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के कार्यक्रम में शरीक होना किसी पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा जैसी है। श्रीमती देवी जी ने 1910 में कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग से आने वाले बच्चियों की शिक्षा के लिए जिस पवित्र भावना से इस विद्यालय की स्थापना की थी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और आज भी समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका यह अप्रतिम योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मैं समझता हूं सैकड़ों हजारों साल में देवकी जी जैसे व्यक्तित्व किसी भाग्यशाली समाज को मिलते हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे समाज को रोशनी देता है। 112 साल से देवकी जी के बुद्धत्व के कण ने इस स्कूल के माध्यम से अनेक पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण किया है। उनकी करुणा, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए वीना जी पूरी तरह से समर्पित भाव से इस कार्य में जुटी है। मेडिसिन हो, आर्ट हो, सोशल साइंसेस हो, फिलॉसफी हो, स्पोर्ट्स हो, IT हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इन सब में आज भारतवर्ष में नारी शक्ति ने देश को के गौरव को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है, पिछले कुछ वर्षों में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की प्रतिबद्धता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। अभी हाल में आपने देखा है कि 33%, 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बच्चियों, माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को उन्मुक्त उड़ान का अवसर देश की संसद ने दिया है। जम्मू कश्मीर का महकमा सयाहत जम्मू में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद करने जा रहा है। इवेंट के बारे में तफसीलात बताते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद रशीद शाह ने बताया कि टूर्नामेंट में 126 गोल्फ बशमूल 109 प्रोफेशनल्स और 5 एमेच्योर्स हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद जम्मू में सयाहों की तादाद में इजाफा करना है। जम्मू गोल्फ टूर्नामेंट जो कि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में 4 तारीख से 8 तारीख तक होगा,
इसमें 126 के आसपास प्रोफेशनल गोल्फर्स शामिल होंगे और हमारे लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए, जम्मू टूरिज्म के लिए और जम्मू तवी गोल्फ क्लब के लिए मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन है जो जम्मू को ग्लोबल स्केल पे, नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पे प्रोजेक्ट करने में एज अ गोल्फिंग डेस्टिनेशन, एज अ माइस डेस्टिनेशन, एज अ लेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट गोल्फ टूरिज्म जहाँ भी स्केल अप हुआ है, जहाँ पे भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हुआ है, वहाँ ओवरऑल टूरिज्म के नंबर्स और फिगर्स और उसका ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा गया है। तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म की यही एफर्ट है कि जम्मू को एज अ गोल्फिंग डेस्टिनेशन, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्सेज इन द कंट्री इन जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग गोल्फ कोर्सेज टू प्ले गोल्फ इन, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुंछ में सयाहत को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत को आगे बढ़ाते हुए जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत जिले में पसमानदा सयाहती मकामात को तरक्की देने और सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए काम कर रही है। कई तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में रंगारंग प्रोग्राम, मुशायरा और लोक फनून की नुमाइश वगैरह शामिल है। महकमा सयाहत जहां लोक फनून, लोकगीतों और मौसीकी के जरिए लोगों को ऐसे प्रोग्रामों में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, वहीं ऐसे प्रोग्रामों में पेश किए जाने वाला खाना भी लोक रिवायत के मुताबिक तैयार किया जाता है। न्यूज़ 18 ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर मोहम्मद तनवीर से बात की तो उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि मजहबी सयाहत, कुदरती सयाहत और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग मिले। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग, हॉट बलून और एडवेंचर टूरिज्म से मुतल्लिक तक़रीबात का भी एहतमाम किया जाएगा। पर्यटन विभाग की तरफ से पुंछ जिले के अब जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको विकसित करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और कई तरह के एक्सपेरिमेंट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के किए जाते हैं। और उसी कड़ी में जो है पुंछ में आज भी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके बारे में बात करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के CEO साहब से कि उनका क्या कहना है, किस तरह का ये सोच लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा आपको पता ही है कि हमारे पुंछ में टूरिज्म का काफी स्कोप है, चाहे हम उसको रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लें, एडवेंचर से लें या हमारे हेरिटेज से लें, हमारे काफ़ी स्कोप है। तो इसी को लेकर हमने क्या किया कि जो भी हमारे अंडरग्राउंड एरियाज हैं उनमें हमारा यही रहता है कि उन एरियाज को एक्सप्लोर, जो अनएक्सप्लोर्ड उनको एक्सप्लोर किया जाए और जो अंडरग्राउंड है उनको डेवलप किया जाए। आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग एरिया से हमारे जो हैं वो मुशरा हजरात आए हुए हैं, पोइट्स आए हुए हैं, यहाँ पे मुशायरा भी हो रहा है, यहाँ पे वो उर्दू के गज़ल्स वगैरह वो भी जा रही हैं। बाकी दूसरा हमारे यहाँ लोकल जो फोक है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। और किस तरह की प्लानिंग है पुंछ के अंदर? देखो हमारा ये है कि मैक्सिमम हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म का ज़्यादा स्कोप है। दूसरी तो हमारा है कि जो भी हमारे अंडर डेवलप या फिर डेवलप हुए हैं या जहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ की जरूरत है हम करवाने जा रहे हैं। हमारा ये है कि अब जो पिछले सीजन था उसमें हमने काफ़ी जो हाई चीज़ की जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पर प्रोग्राम करवाए हैं। तो जैसे जब्बी तोती हो गया, हमारा संग डोडा हो गया, इवन के 7 लेक्स वाला जो हमारा था वो भी करवाया। अब हमारा क्योंकि आप सर्दी वाला मौसम है तो सर्दी के सीजन में भी हमारा हर चीज़ के वो प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमारा है कि लो लिविंग एरियाज वाला है जहाँ टूरिज्म का स्कोप है, उन एरिया को प्रमोट करने के लिए हमने अभी हमारा है कि पैराग्लाइडिंग का भी हम कुछ कर रहे हैं। हॉट एयर बालून जो है वो भी एक्टिविटी, कुछ लोकल जो गेम्स हैं हमारे कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर ये करवाएंगे ताकि हमारे यहाँ एरिया भी प्रमोट हो, हमारी जो लोकल कल्चर गेम्स या जो भी हमारे लोकल की यहाँ का खाना पीना जो भी है उनको प्रमोट करें ताकि जो बाहर से लोग आए यहाँ का उसका वो पूरा उससे फेमिलियर हो सके और हमारा कल्चर प्रमोट हो सके। तो देखिए पर्यटन विभाग की तरफ से पुंछ के जो पर्यटन स्थल हैं जो अभी तक डेवलप नहीं है उनको डेवलप करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी कई इस तरह के प्रोग्राम होने वाले जिससे जो पर्यटन को पुंछ में बढ़ावा मिल सकेगा। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ।
यादगार मेंढर में अराजी तनाजे को लेकर एक कुंबे ने महकमे माल के अफसरान के खिलाफ काले झंडे उठाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने एसडीएम मेंढर और तहसीलदार मंडी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने अफसरान पर जानबूझकर हरासा करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि हमें अपनी जमीन पर काश्त तक नहीं करने दी जा रही है, जिसकी वजह से अवाम को परेशानियों का सामना है। एसएचओ मेंढर, नायब तहसीलदार मेंढर और डीडीसी मेंबर मेंढर भी यादगार मेंढर में पहुंचे और लोगों से बातचीत की और एहतजाज खत्म करने की अपील की। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से इंसाफ की अपील की। हम पढ़ने के लिए निकलते हैं और ये पीछे से मेरे माँ बाप के लिए डांगे उठा के आ जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारा हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए, क्या बोला है हाई कोर्ट ने, कस्टोडियम का रिकॉर्ड देखा जाए, कस्टोडियम ने क्या बोला है। हमारी ये गंदम जो है आज से 6 महीने पहले उधर पड़ी हुई है, नहीं निकालने दी। हम संडे को हम वहाँ पे मक्की लगा रहे थे, हमें मक्की नहीं लगाने दी इनने। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब मौके पे गए और उनने जाकर बोला कि इनकी मालकियत है, ये अपनी मालकियत में सब कुछ कर रहे हैं, आप क्यों इनके साथ ऐसा कर रहे हो। हमने एफआईआर भी दी है, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है और हमारी अभी एफआईआर भी नहीं लगी है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, हम इंसाफ चाहते हैं। कहाँ पर आने किलो दूध बेच के तेल स्पून बाल बचाव करे ना, इतना लड़ने वास्ते पैसों है तो उन दूंगी या शहजाद खान की उसको बहुत रखबो। बाकी वो खालसा के बीच उसने टंडी चाड़ी में मकान बनाया हुआ है, एक टंडी है जिसमें मन मकरड़े भी, इसकी 4 कनाल जेड़ी है वह ज्यादा हो गई है। इसलिए हम यही सवाल कर रहे हैं, एक ही नहीं जा कण गा छोड़ो, बच्चा स्कूल जाइला यह कार कर ली रहे कदे इन्होंने भी हमलो करके मार छोड़ी तो कौन जिम्मेवार, जिमिया ने फिर खून खाएगा, फिर शहजाद भी नहीं खान लो, इसने और नाल जिमी देनी पेगी तो फिर। बट ये जो पार्टी है एक जो स्टे लाने वाली खुद ही है, ये किसी के कहने पे ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे सो कॉल्ड कुछ पब्लिक अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, तो उनको कुछ काम मिलता नहीं है और तो ये बस लोगों को भड़काना और लोगों को इंस्टिगेट करके इस तरह के काम करवाना है उनको। तो इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों के बहकावे में मत आइए, सियासत के चुंगल में मत फंसिए। ये सियासी लोगों के स्टंट होते हैं अपनी जगह, ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के बाद। जो कानून अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करती है, लीगल तरीके से लीगल प्रोसीजर फॉलो करके करती है। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई सीआरपीएफ खवातीन की बाइक रैली का बानिहाल में वालहाना इस्तकबाल किया गया। सीआरपीएफ 166 बटालियन के सेकंड इन कमांड नवीन कुमार यादव और दीगर अफसरान ने खवातीन बाइक रैली को नविज्ञ टनल पर इस्तकबाल करने के बाद उन्हें लांबर ग्राउंड बानिहाल पहुंचाया। 50 खवातीन बाइकर्स ने स्कूली बच्चों और मकामी खवातीन के साथ बातचीत कर मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। सीआरपीएफ के डीआईजी ऑपरेशंस जम्मू नॉर्थ राजेश धगरवाल, कमांडिंग ऑफिसर हरज्ञान सिंह गुज्जर, कमांडिंग ऑफिसर एन राय, लेफ्टिनेंट गवर्नर अतुल सिंह और राष्ट्रीय राइफल्स के अफसरान ने खवातीन बाइकर्स टीम का खैर मकदम किया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम, एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास भट्ट, डीएसपी ट्रैफिक असगर मलिक, आरपीएफ जीआरपी के अफसरान, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स बानिहाल शब्बीर अहमद आंतरे, न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की भी मौजूदगी रही और साथ ही साथ बच्चों और 166 बटालियन के जवानों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया और वहां मौजूद लोगों से दाद वसूल की। श्रीनगर से रवाना की गई खवातीन बाइकर्स की यह रैली 15 रियासतों के 40 अजला से होते हुए 2200 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर एकता नगर गुजरात पहुंचेगी। पहले जो बाइक रैली किया वो हमने इंडिया गेट से लगा के जगदलपुर, वो 2600 किलोमीटर का तय किया था और अभी हम यहाँ से चले हैं श्रीनगर लाल चौक से और 2216 किलोमीटर की दूरी तय करके और केवड़िया पहुँचेंगे। तो अभी तक हमारा मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, लेकिन सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और आप लोगों का जितना भी जो भी जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, जिस रोड से भी हम गुजरे हैं, सभी लोगों ने बहुत ही वैभव हमारा स्वागत किया है और उसके लिए हम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी महिलाओं को प्रेरित करना है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का, और ये उसी का एक पहलू है और इसमें सीआरपीएफ की महिलाएं जो महिला हमारी जो जांबाज है, जो योद्धा हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये देश के 3 जगह से ये यात्रा जो है इन्होंने जो मोटरसाइकिल रैली है स्टार्ट की है। एक श्रीनगर से स्टार्ट हो रही है, एक शिलोंग से स्टार्ट हो रही है और तीसरी जो है वो कन्याकुमारी से स्टार्ट हो रही है। और ये
31 तारीख को कल्मिनेट होगी एकता नगर में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति है, उस जगह पर ये परेड के साथ में एकता दिवस के सेलिब्रेशन के तौर पे कल्मिनेट होगी। और आज हम जो देख रहे हैं कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं बहुत कम हो गई हैं और शांति की तरफ हम अग्रसर हैं और डेवलपमेंट साथ साथ में चल रहा है। तो ये एक, और इस साल जो G20 का जो आयोजन हुआ था कश्मीर में, श्रीनगर में, तथा जो इस बार की जो अमरनाथ यात्रा हुई थी और जो नंबर ऑफ यात्री जिस बार जो आए थे, पर्यटक जो जितने भी आए इस बार, एक रिकॉर्ड है ये। और ये एक इसकी सूचक है इस चीज़ का कि जो है अभी हम जो शांति की तरफ अग्रसर। 30 सितंबर को राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियां आर चौधरी उम्र 9 साल और सानवी उम्र 8 साल समेत 4 साइकिल सवारों के एक ग्रुप ने श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक एक शानदार सफर तय किया। ये लोग 3700 किलोमीटर का हैरानकुन सफर तय करते हुए उधमपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका मकसद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को फैलाना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, सिनफी तासुब को खत्म करने और खवातीन की तालीम को फरोग देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वो 2 नौजवान साइकिलिस्ट अपनी टीम के साथ मिशन पर है। नौजवान साइकिलिस्ट न सिर्फ मतनू खित्तों से गुजर रहे हैं बल्कि सिनफी मसावात की अहमियत और बच्चों को स्क्रीन की ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से दूर रखने की ज़रूरत को पहुंचाने के लिए मकामी कम्युनिटीज़ के साथ फ़ाल तौर पर शामिल हो रहे हैं। उनका सफ़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी की फिट इंडिया मुहिम को भी फरोग दे रहा है। 2 लड़कियों पर मुश्तमिल ये 4 साइकिल सवार एक अज़्म मिशन पर है। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जा रहे, श्रीनगर लाल चौक से हमने स्टार्ट किया था और हमारा ये टूर एंड होगा कन्याकुमारी में। मेरा ये मैसेज मैं बताऊंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई लोग क्या करते हैं, बेटी में भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं करना है और बच्चों को हो सके तो फ़ोन से दूर रखना है। और साइकिल चलाने से जो हमारी बॉडी है वो फिट रहती है। इसके कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बीच का डिस्टेंस रहेगा 3700 किलोमीटर का। बच्चियों के साथ में इनके सपोर्ट करने के लिए मैं इनके साथ में आ गया और हमने ये 30 तारीख को अपनी राइड स्टार्ट की थी कश्मीर के लाल चौक से और वहाँ से हम कन्याकुमारी का ये सफ़र करेंगे जिसमें हम 3700 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। हमारा मोटिव है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर अभी जैसे बच्चियों को मैं अभी देख रहा हूँ, इनके साथ मैं चल रहा हूँ, इनकी जो जोश देख कर है ना, मुझ में भी एक अलग से जोश पैदा हो गया और इनका अभी इतना मतलब एनर्जेटिक है ये कि हमें फील ही नहीं होता कि ये हमसे पीछे रहेंगी, बल्कि ये हमें पुश करती हैं कि अंकल जी चलो चलो आगे की तरफ चलो। पटन के मीरगुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्पररी सेरीकल्चर में डिवीजन ऑफ कोकन क्रॉप प्रोडक्शन और नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बाहमी इश्तराक से सेरीकल्चर में करियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके पर 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ है। लैंड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह मेहमान खसूसी थे। SDM पटन सईद फहीम मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। मुख्तलिफ साइंसदानों और दीगर मेहमान ने शिरकत की। माहिरीन बच्चों को अपने करियर को बुलंदियों तक ले जाने को लेकर काउंसलिंग की। निजामत के फ़राइज़ कोकन क्रॉप प्रोडक्शन के हेड डॉक्टर निसार अहमद गनाई ने की। माहिरीन ने तालिब इल्मों को बताया कि किस तरह इस मैदान में वो अपने रोजगार के वसाइल हासिल कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों ने शिरकत की। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।